आज मेरा डे 2 है। सबसे पहले मैंने AWS पे अकाउंट क्रिएट किया। AWS अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत होती है। मेरे पास नहीं था या मैं डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता था, तो मैंने सादा पे अपना अकाउंट क्रिएट किया और वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन मैंने AWS को दी और मेरा अकाउंट बन गया। इसके बाद मैंने AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखा कि AWS का रीजन्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है और रीजन के अंदर जो अवेलेबिलिटी जोन होते हैं वो मैंने देखा, इनका कंपैरिजन देखा, रीजन क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है और ओवरऑल AWS के कहाँ कहाँ डेटा सेंटर्स मौजूद है। इसके बाद आपको रीजन और अवेलेबिलिटी जोन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। एक रीजन है, ठीक है, उसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, लेकिन एक रीजन तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर कम से कम 3 अवेलेबिलिटी जोन ना हो। फॉर एग्जांपल आजकल iPhone 16 की काफी ज्यादा समझने के बूम है, हर कोई चाहता है मेरे पास iPhone 16 हो। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं लाहौर रीजन में रहता हूँ। लाहौर रीजन में मैं एक शॉप पे गया। लाहौर रीजन के अंदर एप्पल के 3 शॉप्स हैं, कम से कम 3 शॉप्स हैं, ठीक है। तो ये एक रीजन बन गया लाहौर का। अब मैं अवेलेबिलिटी जोन क्या होते हैं, अब मैं एक शॉप पे गया, उसको मैंने कहा iPhone 16 चाहिए, उसने कहा भाई स्टॉक खत्म हो गया। अब मैं दूसरी शॉप पे जाऊंगा सेकंड अवेलेबिलिटी जोन में, ठीक है, वहां पे गया, वहां पे जाके मैंने उसको कहा कि यार मुझे चाहिए, तो उसने मुझे दे दिया। मतलब कम से कम एक रीजन के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन होती है और अवेलेबिलिटी जोन का मतलब है कि अगर एक के पास नहीं है तो दूसरे के पास वो चीज जरूर अवेलेबल होती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने नंबर 3 पे इमेज की पेयर और इंक्रिप्शन। की पेयर आप यही समझ लें कि एक आप जब AWS पे मशीन को क्रिएट करते हैं तो आपने उसको एक्सेस करना होता है। एक्सेस करने के लिए आपको ताले को समझ लें, एक AWS पे जो मशीन है आप उसको समझ लें ताला है और आपने उसको एक्सेस करनी है, तो आप उसको कोई की देंगे, ठीक है, उसका आपस में की पेयर मैच होगा तो आप उस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक की पेयर का आप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। और उसके अलावा इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन डेटा फॉर्मेट होता है चेंज टू अनदर फॉर्मेट, मतलब आपने कोई डेटा दिया तो उसको इंक्रिप्ट कर देते हैं, तो आपको और जो डेटा होता है वो किसी और फॉर्मेट में सेव कर देता है और बैकएंड में ये चलता रहता है। ये थोड़ा सा मैंने इसको पढ़ा, इंक्रिप्शन क्या होती है। फिर उन्हीं उसके बाद मैंने लिनक्स की जो मशीन आपके पास फिजिकल, मैंने क्योंकि लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि मैंने लिनक्स की वीडियो, लिनक्स का OS अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया। तो अब मैंने अगर AWS पे मशीन को कोई एक्सेस करना है तो उसकी जो की है उसको मैं .pem में उसकी की को डाउनलोड करूंगा। तो लिनक्स के लिए आप .pem की एक्सटेंशन यूज करते हैं। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 में मैंने हायरार्की ऑफ OS लिनक्स का उसका हायरार्की चेक की कि भाई ये इसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह चलती है। तो सिंपल 5 लेयर है। यूजर जो हम लोग होते हैं, फिर एप्लीकेशन लेयर आती है जो आप समझ लें कि जिस तरह नोटपैड हो गया या फायरफॉक्स हो गया, ये एप्लीकेशन लेयर आती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है शेल समझ लें CLI, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, और जो एप्स होती हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती हैं। उसके बाद आ गया कर्नल क्या होता है, बेसिकली इन सारी सर्विसेज को हैंडल करता है। मतलब CLI से GUI से इनपुट लेता है कर्नल जो होता है, और वो हार्डवेयर से काम करवा के आउटपुट हमें शो करवाता है। इनपुट भी लेता है और आउटपुट, इनपुट लेता है हार्डवेयर से, वो काम करवाता है और हार्डवेयर से करवा के हमें आउटपुट दिखा देता है। बेसिकली कर्नल को आप इसी तरह ही इतना ही समझ ले तो काफी है। अगर आप डीपली उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने एंड पे उसको गो थ्रू कर लें। फिर उसके बाद नंबर 6 मैंने कंपैरिजन पढ़ा विंडो का और लाइनक्स का। वो क्या होता है, लिनक्स ओपन सोर्स है, कोई भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है और उसके अंदर अपनी मर्जी से जो भी चीजें चेंजेस करके वो अपने मुताबिक OS को यूज कर सकता है। और उसके अंदर आपको नंबर 1 कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये बहुत सिक्योर होता है। और इसमें आप समझ लें कि सिक्योरिटी वाइज भी बहुत हैक करना मतलब मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल समझ लें। बल्कि विंडो के अंदर आप जब सबसे पहले मशीन लेते हैं या उसके अंदर आप देखते हैं विंडो इंस्टॉल होती है तो उसके साथ आपको सबसे पहले पैच मिलते हैं एंटीवायरस के, ठीक है। उसके अंदर ऊपर से ये ओपन सोर्स नहीं है, कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। हाँ, इसके अंदर जो एम्प्लॉइज हैं विंडोज के वो ही सिर्फ इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो ही इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इसकी लाइब्रेरीज भी जो है वो प्राइवेट होती हैं, कोई भी देख नहीं सकता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस था। और इसके अलावा आप देख लें कि विंडोज जरा फ्रेंडली यूजर है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ज्यादा आता है, जबकि लिनक्स के अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इतना नहीं होता, आपको बेसिकली CLI पे ही ज्यादा काम करना पड़ता है। ये था डे 2 और मैं डे 2 में जितना कर सका यही आपको आज बता रहा हूँ।
तो आप इसको अपने आप पे डे बाय डे छोटे छोटे स्टेप में डेवऑप्स को करना शुरू करें, इस जर्नी का स्टार्टअप लें। होपफुली इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर आप बहुत अच्छी जगह पे होंगे और आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होगा। मिलते हैं डे 3 में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।